प्रधानमंत्री के दिल्ली के टाउन हॉल के गौरक्षकों के बारे में दिए हुए भाषण के बाद पूरे देश के लोग रो रहे हैं। उस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने खाना भी नहीं खाया। साधु संत भी रो रहे हैं और जिनके घर में कभी मैं पैदा था वह बिहार छपरा की 92 साल की बूढ़ी महिला भी अपने पोते से फोन करवा के रोती हुई पूछ रही है कि क्या ये देश में अब गायें नहीं बचेगी। प्रधानमंत्री के भाषण से गौ हत्यारे कसाईयों को क्लीन चिट मिली है। गौरक्षों पर यह देश में दमन का आदेश मिला है। अब कसाईयों के द्वारा ज्यादा गौ हत्या होगी। प्रधानमंत्री के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कल बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बड़ी मात्रा में गौ रक्षकों की गिरफ्तारी हुई। देश रो रहा है। प्रधानमंत्री जी, जिस गौरक्षों ने आपको जिताने के लिए जी जान की बाजी लगाई, जिन्होंने वोट दिया था, वह दुखी हैं, अपमानित अनुभव कर रहे हैं। मैं चाहता कि देश के प्रधानमंत्री समस्या के मूल में जाते। समस्या का मूल देश में हो रही गौहत्या है। गौहत्या ये समस्या का मूल है। देश के अधिकांश राज्यों में गौहत्या बंदी के कानून है। आप कहते हो ना कानून का पालन हो। मेरे प्रधानमंत्री, कानून होते हुए देश में लाखों गायें क्यों कटी जा रही है? मानी गौ हत्यारे कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और कानून के पालन करने की जिस राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वह पूर्ण विफल हुई है। देश में गौ हत्या बंदी का राज्यों में कानून है, 2 राज्यों को छोड़कर, और एक भी राज्य में यदि इल्लीगल गौ हत्या नहीं होती तो गौ रक्षकों की भूमिका कहां आती है? यदि एक भी गाय नहीं काटी जाती तो गौ रक्षकों की भूमिका कहां आती है? गौ तस्करी नहीं होती, गौ रक्षकों की काम ही क्या है? और कानून की धज्जियां उड़ाकर ये देश के कसाई गौ हत्या करते हैं। लाखों की गायों काटी जाती है। मैं प्रधानमंत्री आपको आंकड़ा याद दिलाना चाहता हूं। देश स्वतंत्र हुआ तब 1000 की आबादी पर 440 गायें थी। आज 1000 की आबादी पर 40 गायें बची है। गायों की संख्या बढ़नी चाहिए क्योंकि गाय नेचुरल मरती है, उनसे ज्यादा बच्चे पैदा करती है। तो यदि देश स्वतंत्र हुआ तक 1000 की आबादी में 440 गायें थी तो आज 1000, 2000 गायें होनी थी। 40 बची है, उनसे देश में गौ हत्या चलने का
दूसरा कौन सा उदाहरण चाहिए? और प्रधानमंत्री आप पाकिस्तान से बात कर सकते हो, खुद पाकिस्तान जा सकते हो, और देश के नागरिक जो सदनिष्ठा से आपकी सरकारें कानून का पालन करके गायों को नहीं बचाती है, तब बचाने निकलते हैं। उनसे प्रधानमंत्री बात तो कर लेते। मैं आपकी एक आवाज पर देश के हर तहसील में ये काम करने वाले लोगों को आपके सामने दो हाथ जोड़कर खड़ा कर देता। हम भी कानून का पालन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आप और ये देश का हिंदू समाज मिलकर देश में एक भी गाय न कटे, वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम सुनिश्चित कर सकते थे। किसी को कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं थी। आपने ये देश के गौरक्षों से बात करना स्वीकार नहीं किया। आप पाकिस्तान से बात कर सकते हो। सेना और पुलिस पर हमला करने वाले कश्मीरियों से बात कर सकते हो। आप गौरक्षों से बात नहीं कर सकते हो। क्या उनका कारण मजहब है? कश्मीर में 3000 से ज्यादा सेना और सुरक्षा बलों को हमला करके इजाग्रस्त करने वाले और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलाने वाले आपकी नजरों में मेरे भोले भटके भाई है, मानी पाकिस्तान का झंडा उठाने वाला, सेना और सुरक्षा बलों पर हमला करने वाला आपका भोला भटका भाई है, क्योंकि वह मुसलमान है। उनको रोजगार देने की चिंता करते हो और देश के 80% गौरक्षक भर्ती है, गुनहगार है, क्योंकि वह हिंदू है। प्रधानमंत्री आपने जब यह वक्तव्य दिया कि देश के 80% गौरक्षक भर्ती है, रात के क्रिमिनल दिन में गौरक्षा का चोला पहनकर आते हैं, तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा आरोप लगाया, तो आरोप लगाने के पीछे कौन सी राज्य सरकारों के द्वारा कौन सा डेटा, सांख्यिकी आपके पास है? मैं प्रधानमंत्री को विनती करूंगा कि 80% गौरक्षों को फर्जी और क्रिमिनल कहने वाली सांख्यिकी डाटा आप पब्लिश करो। आपने कसाईयों से गायें मरती हैं, उनसे ज्यादा प्लास्टिक खाने से मरती है करके माननीय प्रधानमंत्री आपने कसाईयों को गौहत्या के गुने से माफी दे दी। कसाईयों को आपने क्लीन चिट दी है और मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गौहत्याओं से ज्यादा गायों की मौत प्लास्टिक खाने से हो रही है। तो प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट वाइज हर वर्ष कितनी गायों का मृत्यु और उनमें कसाईयों से कितने और प्लास्टिक खाने से कितने, उनके आंकड़े आप सार्वजनिक करो, क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई झूठ बोल रहे हैं वह सुनना मैं भी पसंद नहीं करूंगा। ये मेरे भी प्रधानमंत्री है, पर प्रधानमंत्री आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है, आप जरूर यह आंकड़े सार्वजनिक करो
मैंने अनेक राज्य सरकारों से यहां आने के बाद पहले बात की है। उन राज्य सरकारों ने तो नहीं कहा कि हमने ऐसी जानकारी केंद्र सरकार को भेजी है और भारत के हर डिस्ट्रिक्ट से जानकारी प्राप्त करने का सोर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो आप कृपया ये सोर्स भी सार्वजनिक करो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने चुनाव के पहले वादा किया, आपने वादा किया कि बीफ का एक्सपोर्ट नहीं होगा। प्रधानमंत्री, आपने वादा का पालन नहीं किया। 4 वर्षों में 44%, इंक्लूडिंग योर लास्ट 2 years, 44% बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा है और दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर में से भारत एक बना है। मैं प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि जो बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है वह क्या प्लास्टिक खाने से नेचुरली मरी हुई गाय का बीफ का एक्सपोर्ट होता है क्या? ना प्रधानमंत्री, वही बीफ का एक्सपोर्ट होता है जिनके कत्ल की जाती है। मैं समझता हूं बीफ में बफेलो और काऊ दोनों ही, परंतु काऊ भी है। उनका के ये देश में गौ हत्या चल रही है, गौ हत्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी, ये देश में डोजियर तो आतंकवादियों के बनते थे। हमारी अपेक्षा थी कि कश्मीर में सेना पर हमला करने वालों के डोजियर बनाकर सुरक्षा दलों को आप सुरक्षित करो। अरे डोजियर बनना था तो कानून का उल्लंघन करके लाखों गायों की कत्ल करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कसाई मुसलमानों का डोजियर बनना चाहिए था। डोजियर बनना चाहिए था तो इलीगल स्लॉटर हाउस, बुचड़ खानों का बनना चाहिए। प्रधानमंत्री, आपकी प्राथमिकता कौन सी थी? गौहत्या रोकने की थी या गौरक्षकों पर निशाना करने की थी? आपने होम मिनिस्टर से आदेश देकर गौरक्षकों का डोजियर प्रोफाइलिंग करवाना शुरू किया और गौरक्षक सभी एक ही मजहब के हिंदू का है। माननीय प्रधानमंत्री, ये रेशियल प्रोफाइलिंग है। इट इज अ रेशियल प्रोफाइलिंग, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एंड रेशियल प्रोफाइलिंग in something inhuman, undemocratic. It's not palatable with the modern world. आपने हिंदुओं का रेशियल प्रोफाइलिंग करवाया। हमारी ये अपेक्षा नहीं थी। आपने भाषण में कहा गौ पूजक होते हैं, गौ सेवक होते हैं, गौ रक्षक होते हैं। प्रधानमंत्री, ये शब्दों का जादू कहां से आया? जब एक हिंदू गाय की पूजा करते हैं तब गौ पूजक है, अपने हाथ से रोटी खिलाता है, सेवा करता है तब गौ सेवक है। और उनके सामने जब गाय कटती है, पुलिस प्रशासन कसाईयों को नहीं रोकता है, तब गाय को बचाने जाता है तो गौ रक्षक। मैं प्रधानमंत्री आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ईद का दिन था, रात को 11 बजे मस्जिद में 100 से ज्यादा गायें कट रही थी। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने इन्फॉर्म किया, पुलिस ने कदम नहीं उठाया। मैं सत्याग्रह करने के लिए शाहपुर एरिया में पहुंचा। मैं सड़क पर चुपचाप निशस्त्र बैठ गया। सभी गायों को पुलिस छुड़ाकर मेरे सामने ले आई। तब डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया गौ रक्षक था। अभी मैं मेरे कार्यालय में गाय को खिलाकर आया, तब मैं गौ सेवक। और सुबह मेरी पूजा में
मैंने गाय की मूर्ति की पूजा की, तब मैं गौ पूजक हूं। यह देश का प्रत्येक हिंदू गौ पूजक है, गौ सेवक है, गौ रक्षक है। मुगलों के शासन में भी हमने गाय की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। हमारी अपेक्षा थी आपके शासन में कानून के उल्लंघन करके हो रही गौ हत्या बंद हो। आपकी होम मिनिस्ट्री इसके लिए एडवाइजरी दे, कसाईयों के रोजगार बने। प्रधानमंत्री आपने दुखी कर दिया, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हम किसी हिंदू के पास जाने के लिए योग्य नहीं रहे। लोग फोन करके हमें गालियां दे रहे हैं कि इसलिए आपने जनजागरण किया था। हमको लगता है कि इससे तो हम आत्महत्या कर लें। अब भारत में हमारी गाय माता नहीं बचेगी। हम गाय को बचाने के लिए बाहर भी निकल नहीं पाएंगे। आप कानून का उपयोग करके गौ हत्या रोकोगे नहीं, और हिंदू गाय बचाने के लिए निकलेगा नहीं। यह परिस्थिति हमने कभी नहीं सोची थी। निरंतर हमें गालियां देने का फोन आ रहा है। कहते कहां गया प्रवीण तोगड़िया, कहां जवानी उनकी बंद हो गई। गाय के लिए शाहपुर के एरिया में मस्जिद तक चला जाने वाला डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आज कहां मौन हो गया। प्रधानमंत्री हमारे पास उत्तर नहीं है, हमने तो आपको वोट दे दिया है। यह देश में गौरक्षा, ये हिंदुओं की दिल की बात है। यह देश में शेड्यूल्ड कास्ट की सुरक्षा, डिग्निटी, सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, यह भी ये देश और हिंदू समाज का रिजॉल्व है। मैं वही डॉक्टर तोगड़िया हूं। जब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के आस्थाना में माइनर शेड्यूल्ड कास्ट की लड़की पर बलात्कार करके गैंगरेप करके जिंदा जला दिया था और पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी, तब कार्यकर्ता के साथ जाकर एफआईआर करके गिरफ्तार करने वाला हूं। प्रधानमंत्री हमें समझ में नहीं आता है, गौ रक्षा को शेड्यूल्ड कास्ट उत्पीड़न के साथ जोड़ने का कारण क्या था। इतना बड़ा षड्यंत्र, शेड्यूल्ड कास्ट की सुरक्षा और गौरक्षा को टकरा दिया। देश में 25,000 से ज्यादा घटनाएं शेड्यूल्ड कास्ट पर अत्याचार की हो रही है। देश में एक भी शेड्यूल्ड कास्ट पर अत्याचार न हो, शेड्यूल्ड ट्राइब पर अत्याचार न हो, महिला पर न हो, किसी भी जाति के ब्राह्मण सहित गरीब पर न हो। यह तो हमारा समाज और सभी सरकारों का संकल्प होना चाहिए। 25,000 दलित अत्याचार की घटनाओं में सिर्फ गौरक्षा की 2 घटनाओं के कारण आपने पूरी गौरक्षा अभियान को उनके साथ जोड़कर कसाईयों को क्लीन चिट देकर हिंदू समाज को विभाजित करने का